हाय गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे उपमा अलंकार के बारे में। और आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में हमने कल कल मैंने बताया था आप लोगों को उपमा अलंकार में कि उपमा अलंकार जब किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाती है, मतलब जब दो वस्तुओं या व्यक्तियों दो लोगों में तुलना की जाती है, यानी तो वहां होता है उपमा अलंकार। मैंने आपको बताया था। और उपमा अलंकार में क्या होती है? तुलना। ठीक है? उपमा अलंकार में होती है तुलना या दोनों में समानता जो होती है। ठीक है? उसी को उपमा अलंकार कहते हैं। और उपमा अलंकार में मैंने बताया था आपको सा, सम, सरिस ऐसे वर्ड्स जब आएंगे किसी काव्य की लाइन में तो वहां उपमा अलंकार होगा। ठीक है? तो अगर आपको किसी काव्य में आपके एग्जाम में कोई काव्य की लाइन दी हुई है, उसमें आपको दिखता है सा, सम, सरस या किसी दो वस्तुओं में तुलना दिखे और ये शब्द दिखे वाचक शब्द, तो आपको वहां उपमा अलंकार बताना है। ठीक है? उपमा अलंकार के 4 अंग मैंने आपको बताए थे। उपमान, उपमेय, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ठीक है? और तो आपको चारों का अर्थ भी बता दिया था। उपमान का एक उदाहरण उपमान में बताया था कि जिसका मान ज्यादा रहेगा वो उपमान होता है, अर्थात जिस वस्तु से हम तुलना करेंगे वो उसका मान ज्यादा होता है। जैसे चंद्रमा से तुलना कर रहे हैं तो चंद्रमा का सम्मान ज्यादा है, तो वो उपमान होता है। ठीक है? तो वहां पे उपमान होता है, तो इस ट्रिक से आप समझ जाएंगे कि जिसका मान ज्यादा रहेगा वो उपमान है। और उपमेय जिसकी तुलना करेंगे। ठीक है? अगर आप किसी व्यक्ति की तुलना कर रहे हैं तो किसी अच्छी चीज से ही करेंगे। ठीक है? तो उससे उच्च चीज से ही करेंगे। तो इसलिए उपमान का ट्रिक से आप समझ जाएंगे कि उपमान मतलब जिससे तुलना करेंगे, उपमेय मतलब जिसकी तुलना, वाचक शब्द जो सा, सम, सरिस वर्ड जो आया था वो, और धर्म का बताए थे आपको। धर्म मतलब स्वभाव, दो वस्तुओं का स्वभाव। जैसे चंद्रमा की सुंदरता का वर्णन, तो सुंदरता क्या है? स्वभाव है, यानी धर्म है। ठीक है? या शीतलता का वर्णन किया जाएगा, जल की शीतलता का वर्णन किया जा रहा है, तो जल का स्वभाव क्या है? शीतलता। तो वो हो गया साधारण धर्म। धर्म मतलब स्वभाव। ठीक है? अब हम आपको बताएंगे कि उपमा के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है? उपमा के प्रकार होते हैं, उपमा के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है? आपको हम बताते हैं उपमा के चारों प्रकार। एकदम बहुत, मतलब आप अगर ये पढ़ेंगे बुक में तो आपको बहुत ज्यादा डीपली दिया रहेगा, वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं, इनके थ्रू आप ये कीवर्ड्स याद रखेंगे और इसके थ्रू आप, और जो हम समझाएंगे उसको अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, तो कीवर्ड्स से आपको मेरा समझाना पूरा याद रहेगा। कीवर्ड्स के थ्रू आपको समझना है। ठीक है? पूर्ण उपमा। पूर्ण उपमा मतलब, पूर्ण मतलब पूरा। जिस भी काव्य के लाइन में, जिस भी काव्य में पूरा उपमा का अंग दिया रहेगा उसमें होगा पूर्ण उपमा, अर्थात चारों अंग उपस्थित। जैसे एक हम उदाहरण लिख रहे हैं आपके सामने, अभी वो उदाहरण आपको हम नीचे इसके बाद की स्लाइड में हम आपको उदाहरण के साथ लिख करके दिखा देंगे। ठीक है? तो चूंकि बता रहे हैं, देखिए पूर्ण उपमा, पूर्ण मतलब पूरा, जहां पूरा सब कुछ पूरा हो वहां पे पूर्ण उपमा अलंकार होगा। ठीक है? पूर्ण उपमा में जैसे अभी कल मैंने आपको उदाहरण दिया था कि पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस मन डोला। ठीक है? एक उदाहरण देके समझाते हैं, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। पूर्ण उपमा में जहां चारों अंग उपस्थित हो, उपमेय भी उपस्थित हो, उप सॉरी ये तो उपमान हो गया, उपमान भी उपस्थित हो, उपमेय भी उपस्थित हो। मन क्या हो गया? उपमेय हो गया। ठीक है? आज गलत क्यों हो रहा है मुझसे? उपमेय भी उपस्थित हो गया। फिर ये क्या है? ये वाचक शब्द हो गया। वाचक शब्द, वाचक शब्द हो गया कि उपमान, उपमेय, वाचक शब्द। और पत्ते का धर्म क्या है? डोलना।
और मन का भी धर्म क्या है? चंचलता या डोलना। तो ये क्या हो गया? ये धर्म हो गया। ठीक है, धर्म या स्वभाव हो गया। यहाँ चारों उपमा के चारों अंग आपको जब उपस्थित मिलेंगे तो क्या होगा? पूर्ण उपमा अलंकार होगा। ठीक है, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर मतलब पीपल के पत्ते जैसा, ये हो गया उपमान। मन हो गया उपमेय। डोला मतलब हो गया धर्म। और फिर हो गया वाचक शब्द। ठीक है, तो ये हो गया पूर्ण उपमा। पूर्ण उपमा समझ में आ गया? सीधे सीधे छोटे से लाइन में आपको बस लर्न रखना है। चारों अंग उपस्थित हो, पूर्ण उपमा अलंकार है। चारों अंग कौन कौन से? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। बस बस इतना आपको याद रखना है। ठीक, पूर्ण उपमा मतलब पूरा जब चारों अंग उपस्थित हुए तो पूर्ण उपमा अलंकार हो गया। कोई भी एक अंग लुप्त हो गया, चाहे उपमान लुप्त हो गया, उपमेय लुप्त हो गया, साधारण धर्म या वाचक शब्द लुप्त हो गया, तो वो हो गया लुप्त उपमा अलंकार। जहां उपमेय की उपमान से तुलना हो और उपमेय की उपमान से तुलना हो और फिर उपमान की तुलना फिर उपमेय से कर दी जाए तो वहां हो जाएगा उपमेय उपमा अलंकार। उपमेय उपमा अलंकार, उपमेय फिर उपमेयो उपमा अलंकार, मतलब दोनों का एक दूसरे से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो वहां हो गया उपमेय। मालोपमा अलंकार, जहां कोई एक ही उपमेय रहेगा, उसका बहुत सारे उपमान, जैसे किसी फिल्म में सुन देखते हैं, एक गाने में एक नायिका के सौंदर्य या उसके कार्यों का वर्णन कई प्रकार से नायक करता है। ठीक है, कोई भी गाना आप अपने मन में सोच सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे उपमान हो किसी भी एक व्यक्ति के। जैसे मान लीजिए कोई नायिका है, उससे कहा जाए तुम चांद से सुंदर हो, नहीं नहीं तुम तो कमल के फूल की तरह हो, तुम चांद की तरह हो, तुम सागर के नदी के जल की तरह बहती हुई धारा की तरह हो। तो किसी एक व्यक्ति की या वस्तु की कई प्रकार से, कई चीजों से जब हम तुलना करेंगे, किसी व्यक्ति वस्तु की कई चीजों से तुलना करेंगे तो वहां उपमेय उपमा अलंकार होगा। ठीक है, अब आप ये समझ गए। यहाँ ये उदाहरण है पूर्ण उपमा का। ठीक है, अब हम आपको लुप्त उपमा का उदाहरण दे करके समझाएंगे और आप लोग समझिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें स्पेस कम था तो इसलिए मैंने ये शॉर्ट में समझाने के लिए, जिससे कि चारों चीजें, ये चारों जो उपमा के प्रकार हैं ये एकदम आपके सामने दिख जाए, इसलिए मैं एकदम ऐसे लिख दी हूँ। पहले इसको समझ लीजिए, फिर हम आपको उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। पूर्ण उपमा में चारों अंग उपस्थित रहेंगे। ठीक है, लुप्त उपमा में कोई एक अंग विलुप्त रहेगा। उपमेय उपमा में एक से दूसरे की तुलना की जाएगी। जैसे उपमान की उपमेय से तुलना कर दी गई, और जैसे शंभु सम राम है, राम सम शंभु है, मतलब शिव के समान राम जी है और राम जी के समान शिव जी हैं। तो दोनों की तुलना क्या करी गई? एक दूसरे से कर दी गई। तो दोनों को एक तो दूसरे से तुलना हो गई तो उपमेय उपमा अलंकार हो गया। मान लो उपमा किसी भी एक ही व्यक्ति की बहुत सारी उपमाएं दे दी जाए तो वहां एक उपमेय में अनेक उपमान, तो वहां पे माला, मतलब उपमेयों की माला बन गई। बहुत सारे उपमानों की मैंने माला बना करके किसी एक व्यक्ति को पहना दी। ठीक है, हाँ तो गाइज आप लोगों को इतना समझ में आ गया उपमा के बारे में। अब आगे हम उदाहरण के द्वारा आपको बताते हैं कि कैसे आपको इसे समझना है। उपमा के प्रकार आपको बताए हैं कि उपमा के, देखिए अंग पूछेगा तो आप 4 बताएंगे। अगर उपमा के अंग पूछेगा तो आप 4 बताएंगे। क्या क्या क्या? आप उपमा के 4 अंग बताएंगे। क्या क्या? पहला उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। ठीक है, चारों उपमा के अंग मैंने आपको कल समझाया है, प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप चाहें तो देख सकते हैं जाकर के। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं उपमा के प्रकार। ठीक है, उपमा के भी 4 प्रकार हैं। ठीक है, कौन कौन से? पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा, उपमेय उपमा और माल उपमा। चारों मैं आपको बता रही हूँ और अच्छे से एकदम डीपली समझ जाएंगे और ज्यादा आपको इसके बारे में नहीं सोचना। बस ये कीवर्ड्स आप याद रखेंगे, कीवर्ड्स आपको नहीं भूलना है। ठीक है, कीवर्ड्स आपको याद रहेंगे तो आप इजीली पूरा आप कर पाएंगे।
ठीक है, और मेरे जो एक्सप्लेनेशन है उसको ध्यान से सुनिए। पूर्ण उपमा में पूर्ण मतलब पूरा, कोई भी चीज अगर पूरा होती है तो उसे हम पूर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी लाइन, जो भी कविता, जिस भी कविता में चारों अंग उपस्थित रहेंगे उनको हम पूर्ण उपमा अलंकार कहेंगे। ठीक है, पूर्ण उपमा अलंकार तब कहेंगे जब चारों अंग उपस्थित हो। चारों अंग कौन कौन से? कि उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ये चारों चीज आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ये एग्जाम में अक्सर पूछता है। ठीक है, एग्जाम में दे देगा ये चारों में से कौन सा है जो उपमा का अंग नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन दे देगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसे आप एकदम याद रखेंगे, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। ठीक है, तो पूर्ण उपमा में चारों अंग उपस्थित रहते हैं। कौन कौन से? देखिए चारों अंग क्या क्या है आपको बता चुके हैं। इसमें देखिए पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। अब देखिए इसमें क्या है, ये हो गया आपका वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या हो गया? सरिस, ये हो गया वाचक शब्द। पीपर हो गया ये हो गया उपमान। ये क्या हो गया? उपमान। ये वाचक शब्द यहाँ लिखना चाहिए था। ये मन है, मन हो गया आपका उपमेय। मन क्या हो गया? उपमेय। पीपर हो गया उपमान, वाचक शब्द हो गया सरिस, ऐसे समझ जाइएगा। डोला हो गया, डोला मतलब जैसे पत्ता डोलता है वैसे इसका मन भी डोल रहा है, मतलब चंचल है। तो ये क्या हो गया? साधारण धर्म या स्वभाव। साधारण धर्म, इसको इजीली आप लोग समझ जाएंगे। अब नीचे हम सा लिख देंगे, इससे आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो इसमें उपमान भी उपस्थित है, उपमेय भी उपस्थित है, वाचक शब्द भी उपस्थित है और साधारण धर्म भी उपस्थित है। तो ये क्या हो गया? पूर्ण उपमा अलंकार हो गया। उपमा के सभी अंग इसमें विद्यमान है, तो हमने क्या कह दिया कि ये तो उपमा अलंकार है, पूर्ण उपमा अलंकार। ठीक है, समझ गए? इसके बाद होगा लुप्त उपमा अलंकार। लुप्त उपमा अलंकार क्या है? जब कोई अंग लुप्त हो जाए। ठीक है, जब उपमा के चारों अंगों में से कोई अंग लुप्त हो जाए तो उसे लुप्त उपमा अलंकार कहेंगे। ठीक है, इसमें देखिए मखमल से झूले पड़े हाथी सा टीला। ठीक है, इसमें क्या दिखा रहा है? मखमल से झूले पड़े से आपको क्या मिल गया? वाचक शब्द। वाचक शब्द, ये भी सॉरी, मैं यहाँ दंत से लिख दे रही हूँ, जबकि हमको क्या लिखना है? तालव्य श। शब्द में हमेशा कौन सा शब्द, कौन सा स रहेगा? तालव्य श रहेगा। यहाँ पे भी आपको मिल गया क्या? वाचक शब्द। हाथी सा टीला, हाथी सा टीला है। ठीक है, लेकिन इसका साधारण धर्म क्या कह रहा है? हाथी सा ऊंचा है, हाथी सा मोटा है, हाथी सा क्या, उसका जो साधारण धर्म क्या है ये नहीं बताया जा रहा है। जैसे इसमें बताया जा रहा है कि क्या है, देखिए यहाँ डोलना बताया जा रहा है ना, कि साधारण धर्म है डोलना, लेकिन हाथी सा टीला है। हाथी सा टीला है लेकिन कैसा है? क्या? मखमल से झूले हैं। मखमल क्या है? मखमल जैसे क्या है? झूले हैं। ये से हो गया वाचक शब्द। एक मिनट, यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि मखमल से झूले, मतलब कि मखमल को क्या बनाया गया है? मखमल को तो झूला बना दिए, झूला बना दिए, झूला। ठीक है, मखमल को झूला बना दिए। हाथी को क्या बना दिए? टीला बना दिए। हाथी को क्या बना दिए? टीला बना दिए। ठीक है, मखमल को झूला बना दिए, हाथी को टीला बना दिए। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका उपमेय। क्या हो गया? उपमेय। ये भी उपमेय हो गया, ये भी उपमेय हो गया। झूला और टीला क्या हो गया? उपमान हो गया। ठीक है, ये से और ये सा, से और सा जो हो गए ये क्या हो गए? वाचक शब्द हो गए। ठीक है, वाचक शब्द। लेकिन इसमें उपमेय, उपमान और वाचक शब्द है, लेकिन क्या नहीं है? साधारण धर्म आपको दिखाई नहीं दे रहा है। साधारण धर्म लुप्त हो गया। इसे कहना चाहिए था
कि मखमल सा कोमल झूला है, ठीक है। अगर ये कहता कि मखमल सा कोमल झूला, कोमल कह देता, कोमल क्या है, उपस्थित, अनुपस्थित है, कोमल नहीं है इसमें। अगर कोमल कह देता तो यहाँ क्या हो जाता, पूर्ण उपमा अलंकार हो जाता। पूर्ण उपमा अलंकार यहाँ पे हो जाता, लेकिन क्या है कि यहाँ पे अनुपस्थित है कोमल। अब इस लाइन में देखिए, हाथी सा टीला, हाथी सा टीला कह दिया, हाथी क्या हो गई, हाथी उपमेय हो गई। हमने यहाँ मिस्टेक कर दी है, एक मिनट। हाथी हो गई उपमान, हाथी हो गई उपमान, और ये हो गया टीला, हो गया उपमेय। टीला हो गया उपमेय, ठीक है, समझ में आ गया। उपमा के प्रकार बता दिए हैं, उपमा के 4 अंग बता दिए हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। पूर्ण उपमा अलंकार में चारों अंग उपस्थित हैं, पीपर, पात, सरिसमन, डोला। इसमें देखिए उपमान उपस्थित है, साधारण धर्म उपस्थित है, डोलना, सरिस वाचक शब्द उपस्थित है, मन उपस्थित है, उपमेय, ठीक है। उपमेय की तुलना की गई किससे, मन की तुलना किससे की गई, पीपर से। अब लुप्त उपमा में देखिए, मखमल से झूले पड़े हाथी सा टीला, इसमें से और सा ये दोनों क्या हो गए, आपके वाचक शब्द हो गए, ठीक है। मखमल और हाथी ये हो गए उपमान, मखमल और हाथी हो गए आपके उपमान। ये सब बताइए, यहाँ से आपको सिंपल सा बताते हैं। मखमल और हाथी हो गए उपमान, झूले हो गए उपमेय, लेकिन साधारण धर्म यहाँ अनुपस्थित है। ये नहीं कह रहा है कि मखमल सा कोमल झूला, ठीक है। अगर कोमल कह देता तो यहाँ पूर्ण उपमा हो जाता, मखमल सा कोमल या हाथी सा ऊंचा, ऊंचा या मोटा। टीला तो मोटा नहीं हो सकता, ऊंचा का है। अगर ये दोनों शब्द वहां लिख देता साधारण धर्म, तो ये पूर्ण उपमा हो जाता। चूंकि ये दोनों क्या है, वर्ण अनुपस्थित है, लुप्त उपमा में ये दोनों वर्ण अनुपस्थित है, अनुपस्थित, ठीक है। ये अनुपस्थित होने से आपका ये लुप्त उपमा बन गया, अनुपस्थित होने से क्या बन गया, लुप्त उपमा बन गया, ठीक। इसमें क्या है, साधारण धर्म अनुपस्थित है, मखमल और हाथी क्या हो गया, उपमान, झूला और टीला हो गया उपमेय, से और सा हो गया वाचक शब्द, और ये जो अनुपस्थित है ये हो गया साधारण धर्म। क्या अनुपस्थित है, आप लिखेंगे साधारण धर्म अनुपस्थित है, साधारण धर्म अनुपस्थित है, किसमें, लुप्त उपमा में, ठीक है। अब आगे समझाते हैं, ये आपके समझ में आ गया होगा। उपमेय उपमा अलंकार, जब एक दूसरे की तुलना एक दूसरे से ही कर दी जाए, ठीक है। जैसे तुम्हारे समान चंद्रमा है और चंद्रमा के समान तुम हो, तो जब दोनों की तुलना एक दूसरे से कर देंगे तो क्या हो गया, उपमेय उपमा अलंकार, ठीक है। तो जैसे राम के समान शंभु, शंभु सम राम है, शंभु के समान कौन है, राम है, और राम के समान शंभु है, क्योंकि दोनों लोग भगवान हैं, दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये सही नहीं है, लेकिन जो ये अवधी भाषा होती है उसमें तालव्य स नहीं होता है, ठीक है। अवधी भाषा में ये शब्द नहीं होता है, आप अवधी भाषा में ये शब्द नहीं होता है। आप पूरा रामायण पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये श अनुपस्थित होता है। अवधी, आज पता नहीं क्यों गलतियां हो रही हैं मात्राओं में। अवधि में क्या होता है, ये श अनुपस्थित, ठीक है, अनुपस्थित होता है, ये आप समझेंगे। अवधि में ये श नहीं होता है, ये दंत श सिर्फ होता है, ठीक है, और ये भी श नहीं होता है। आप पूरा रामायण पढ़ लेंगे, ये सब स नहीं आएंगे, बस दंत श आएगा, ठीक है।
तो उपमेय उपमा में एक दूसरे की तुलना एक दूसरे से कर दी जाएगी। उपमेय का उपमान से तुलना कर दी जाएगी और उपमान का उपमेय से। तो समझ जाएंगे कि उपमेय उपमा अलंकार है। मान लो उपमा में क्या होता है कि एक ही व्यक्ति की बहुत सारी बातें, मतलब बहुत सारी उपमाएं दी जाएंगी, बहुत सारी तारीफ की जाएगी। जब किसी एक व्यक्ति की बहुत सारी तारीफ कर दी जाए तो वो होता है मालोपमा अलंकार। मतलब तारीफ के द्वारा उसको माला की उपमा पहना दी गई। ठीक है, उपमाओं की माला जब हम किसी को पहना देते हैं तो मालोपमा अलंकार हो जाता है। ठीक है, इंद्र जिमी जम्ब पर तेज तम अंश पर तिमी अरि वंश पर शेर शिवराज है। मतलब शिवाजी शिवाजी का वर्णन कवि भूषण ने, ये वीरतापूर्ण वर्णन जो है ये भूषण की रचना का अंग है। तो भूषण ने शिवाजी का वर्णन किया है, उनकी तारीफ की है। इंद्र जिमी जम्ब पर, जैसे इंद्र देवता जम्ब नाम के राक्षस पे टूट पड़ते हैं, वैसे इंद्रदेव भी क्या करते हैं, जैसे इंद्रदेव जम्ब नाम के राक्षस पर टूट पड़ते हैं, वैसे ही शिवाजी जो है वो अपने दुश्मनों पे टूट पड़ते हैं। तेज तम अंश पर, जैसे तेज यानी प्रकाश जो होता है वो अंधकार के कंधे को तोड़ देता है, मतलब कंधे अंधकार को खत्म कर देता है, वैसे ही शिवाजी जो है वो अंधकार को खत्म कर देते हैं। तिमी अरि वंश पर शेर शिवराज है, वैसे ही अंधकार को प्रकाशमान करने वाले हमारे शेर शिवराज हैं। ठीक है, तो भूषण ने शिवाजी का वर्णन किया है इसमें। तो इसके द्वारा आपने समझ लिया कि पूर्ण इसमें एक ही, देखिए इसमें एक ही उपमेय जो है वो एक ही है, यानी शिवाजी जिसकी तुलना की जा रही है वो एक ही है। कौन है? शिवाजी। उसमें शिवाजी एक ही है और उन्हीं की तुलना इसमें की गई है कई प्रकार से। कभी इंद्र की तरह बनाया गया है उन्हें, कभी इंद्र किससे तुलना की गई है, कभी प्रकाश से तुलना की गई है, कभी तिमी अरि वंश पर, मतलब अरि मतलब दुश्मन होता है, दुश्मनों के वंश को खत्म करने वाला कहते हैं। शेर शिवराज है, शिवराज को, शिवाजी को शेर कहा गया है। तो यहाँ कई प्रकार की उपमा किसी एक ही व्यक्ति को दी गई है। कौन है वो? शिवाजी। इसीलिए यहाँ पे मालोपमा अलंकार है। ठीक है, शॉर्ट में हम समझ गए पूर्णोपमा जिसमें चारों अंग उपस्थित हो, लुप्त उपमा जिसमें कोई अंग अनुपस्थित हो जाए, उपमेय उपमा मतलब जहाँ उपमा का उपमा दी जाए, मतलब एक दूसरे से एक दूसरे की उपमा दे दी जाए, वहां उपमेय उपमा। जहाँ क्या बोलते हैं, उपमान की माला पहना दी जाए, मतलब किसी की तुलना ऐसी की जाए कि बहुत सारी तुलनाएं उससे उसकी कर दी जाए, तो वो हो जाएगा मालोपमा अलंकार। ठीक है, समझ में आ गया? इतना आपको समझ में आ गया होगा बस। ठीक है, आपको इसमें कोई जो चीज ना समझ में आएगी वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि जो भी चीजों पे आपको ना समझ में आए वो आप बता सकते हैं कि ये चीज मुझे जानना है। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।